हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी का शुरू करते हैं। इधर मिनी कमरे के अंदर आती है और वहाँ कोई नहीं होता। तो जिया को कहती है तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। और यहाँ तो जिया तेरा बस लूसन को ढूंढ रही होती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। हाँ, मैंने अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। जिया उसे बड़ी मुश्किल से नीचे भेज देती है। यहाँ वो देखती है लूसन सूटकेस के अंदर छिपा होता है। जिया लूसन को कहती है तुम बहुत ही स्मार्ट हो। दोबारा उसे सूटकेस के अंदर ही बंद करके बाहर चली जाती है। तारा लूसन अब बाहर आता है और कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ पर ये मुझे मार देगी। इधर जिया और मिनी साथ में ड्राइंग कर रहे होते हैं। दोनों अपने लव लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ मैंने जिया को कह दिया लूसन बहुत स्मार्ट और हैंडसम है, अपने करियर में भी बहुत सक्सेसफुल है। मैंने देखा है वो अब भी तुम्हें पसंद करता है। मैं उसे अपने बीमारी के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि अगर उसे बाद में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और अब जिया रूम में वापस आती है। लूसन जिया के करीब जाता है और कहता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने देखा तुम अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। जिया कहती है मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी। और यहाँ लूसन उसके और करीब जाने लगता है तो जिया कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। जिया यहाँ बहुत ही नर्वस होती है। लूसन कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी घर वापस जा रहा हूँ। यहाँ देखते हैं जिया हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने लूसन होता है। यानी कि लूसन को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। पर ये सब जिया का ड्रीम होता है और वो इससे बहुत ही डर जाती है। लूसन के बारे में सोचकर जिया का ध्यान काम पे नहीं लग रहा होता। उसका सेक्रेटरी कहता है क्या हुआ है तुम्हें। जिया कुछ भी नहीं बताती। हाँ, वो मैंने के साथ डिसाइड कर दी है अपना मूड फ्रेश करने के लिए सबके साथ ट्रिप पे जाएगी। और नेक्स्ट डे देखते हैं यहाँ जिया का सेक्रेटरी से कहता है मैं ट्रिप पे मेरे साथ नहीं बल्कि लूसन के साथ जाना चाहिए, इससे तुम दोनों को साथ में वक्त मिलेगा। लूसन जिया को कहता है तुमने इतने सारे कपड़े क्यों डाल रखे हैं। जिया कहती है बस ऐसे ही, मुझे धूप में ज्यादा निकलना पसंद नहीं है। इससे लूसन थोड़ा हैरान होता है। यहाँ लूसन कर्टन्स लगा रहा होता है तो जिया कहती है तुम क्या कर रहे हो। लूसन कहता है तुम हमेशा गलत चीजें ही क्यों सोचती हो। अब इधर देखते हैं नहीं तो डायरेक्टली यहाँ मैनी को प्रपोज करने बहुत चाहता है। फिर बेचारे को यहाँ मिनी मिलती ही नहीं। हाँ तो सर्वेंट उसे भगा भी देती है। इधर देखते हैं लूसन जानबूझकर जिया के कंधे पे सर रख के सो जाता है। जिया के कितना भी हटाने पे वो नहीं उठता। और अब तो यहाँ जिया की भी आंखें लग जाती है। और अब इधर देखते हैं ये सारे लोग ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे लोग दो के ग्रुप्स में डिवाइड हो गए होते हैं। लूसन जिया को अपने साथ चलने को कहता है। इधर लूसन और जिया आगे बढ़ रहे होते हैं। लूसन जिया को कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही कपड़े डाल रखे हैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हो। जिया कहती है ऐसा निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, जिया काफी थक गई होती है। लूसन उसे अपनी पीठ पे बिठाकर आगे बढ़ता है। इधर देखते हैं मनी को प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ वर्कर्स बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ निंग पहुंच जाता है। उन लोगों की वीडियोस बनाने लगता है। कहता है अगर उन्होंने मनी को परेशान किया तो वो ये वीडियो पुलिस को दे देगा। इधर काफी अंधेरा हो जाता है। जिया लूसन को कहती है अब हमें कहीं रुकना चाहिए। यहाँ जिया लूसन से स्कूल के बारे में बातें कर रही होती है। कहानी पास्ट में आती है। कहा जाता है ये लोग पहले भी इसी तरह ट्रिप पे आए थे। यहाँ पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। लूसन जिया को कहता है तुमने अब भी मुझे नहीं बताया 8 सालों पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे। यहाँ जिया के पास कोई जवाब नहीं होता। लूसन जिया को कहता है मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया जवाब देने के बजाय बात को टालने लगती है। कहती है मुझे भूख लगी है। यहाँ ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। लूसन जिया को कहता है अभी तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। जिया कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर जैसे यहाँ अंधेरा होता है जिया लूसन को हक कर लेती है। लूसन कहता है तुम जानती हो तुम अब तक नहीं बदली हो। जिया दोबारा अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। कहती है मैं किसी से नहीं डरती। लूसन चुपके से जिया के कंधे पे हाथ धरता है। फिर से जिया डर जाती है और उसे हक कर लेती है। जिया रोते हुए लूसन को कहती है तुम मुझे जानबूझकर डरा रहे हो। लूसन कहता है मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा। यहाँ ये दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। इधर सीन चेंज होता है। निंग मैनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। उसे दिखाता है उसके लिए जो वेडिंग ड्रेस और रिंग लाया है। पर ये सब देखकर तो मैंने शॉक हो जाती है। यहाँ निंग का बुरा हाल कर देती है। कहती है अपने दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इधर सीन चेंज होता है। लूसन जिया को कहता है बहुत रात हो गई है तुम सो जाओ, मैं भी अपने टेंट में जाकर सो जाता हूँ। तभी यहाँ कैंडल्स बुझ जाती है। अंधेरे से काफी डर लगता है। लूसन के कहती है तुम मेरे साथ रुकोगे। देखते हैं ये दोनों एक साथ होते हैं। दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। इन दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और अब यहाँ लूसन जिया को किस करता है। देखते हैं जिया भी अभी लूसन से प्यार करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की आंखें खुलती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आती है। वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है ये सब उसका सपना है।
और तभी सामने से लूसन उसे गुड मॉर्निंग करता है। इससे तो जिया शॉक हो जाती है। यहाँ वो स्माइल कर रही होती है, ये सब सच है। और वो भी लूसन का गुड मॉर्निंग कह दिया। यहाँ ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। लूसन कहता है ये नजारा कितना खूबसूरत है ना। यहाँ जिया लूसन को कह दिया तुम मेरे साथ हो, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। लूसन जिया को कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। अब देखते हैं यहाँ एक विशिंग ट्री होता है। जिया को कहता है तुम यहाँ अपने विशेष मांग सकती हो। अब यहाँ लूसन विश मांग रहा होता है। जिया उसके पास आ जाती है और कहती है तुमने क्या विश मांगा है, तुम मुझे तो बता ही सकते हो। लूसन जिया को कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तो जिया कहती है ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लूसन कहता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जिया को हक करता है और कहता है मैंने विश किया है, दोबारा तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाओ। जिया यहाँ बहुत घबरा जाती है और कहती है मुझे भी विश मांगना है। तो लूसन उसे भी रेड रिबन देता है। और यहाँ तो जिया पेड़ तक पहुँच ही नहीं पा रही होती है। लूसन उसे ऊपर उठाता है और उसकी मदद करता है। और इसी तरह लूसन जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। हाँ, ये दोनों बस में होता है। जिया सोई होती है। यहाँ लूसन सोच रहा होता है कि जिया कुछ तो उससे छुपा रही है। अब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। लूसन जिया को कहता है तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, मैं अंदर चलता हूँ, तुम्हें दवाई दे दूंगा। और तभी यहाँ लेना चाहता है। जिया लूसन को कहती है अब तुम भी घर जाकर आराम करो, लेन मेरी मदद कर देगा। लेन जिया को लेकर अंदर चला जाता है। पर ये देखकर लूसन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब इधर लूसन अब यहाँ लेन जिया को कहता है तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। जिया कहती है तुम मेरा ख्याल रखने के लिए हो ना यहाँ, ऐसा मैं तुम्हारे लिए ट्रिपर से कुछ लेकर भी आई हूँ। और अब सीन चेंज होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं यहाँ लेन एक कार से टकरा जाता है और ये कार सूसी की होती है। अपनी कार का ये हाल देखकर तो सूसी बहुत ही गुस्सा होती है। जैसे ही वो लेन को देखती है उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। वो तो बहुत ही खुश हो जाती है लेन को दोबारा देखकर। यहाँ लेन सूसी को अपना एड्रेस देता है और कहता है वो डैमेज के सारे पैसे दे देगा उसे। इधर जिया मिनी को अपनी ट्रिप के बारे में बता रही होती है और वो मिनी को ये नहीं बताती वो और लूसन एक साथ ट्रिप पे गए थे और अब वो एक साथ है। और यहाँ मिनी को जिया पे शक होने लगा है। इधर निंग लूसन को कहता है तो तुम अपने उस एक्स गर्लफ्रेंड को दोबारा डेट कर रहे हो, और वो है कौन, तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं। लूसन कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और यहाँ लूसन जिया को कॉल करता है और कहता है मेरे बिना तुम कल रात ठीक से सो तो पाई ना। जिया कहते अगर तुमने ऐसे मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें जोर से पंच करूंगी। यहाँ लूसन जिया को मूवी देखने के लिए इन्वाइट करता है। इधर मैंने नहीं को उससे वो वेडिंग ड्रेस वापस करने आई होती है। नहीं कहता है मैं चाहता हूँ ये ड्रेस तुम अपने पास रखो। और मैंने कह दिया अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। और तभी यहाँ मूवी टिकट्स नीचे गिरती हैं। उन्हें सामान के साथ होता है। नहीं कहता है भले तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया है, तुम मेरे साथ एक बार मूवी देखने तो चल ही सकती हो। अब मैंने उसके बाद मान जा रही है। इधर देखते हैं जिया और लूसन एक साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। पर जैसे ही ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं सामने मिनी और निंग दिख जाते हैं। जिया तो बहुत ही डर जाती है और दोबारा लूसन के साथ वहीं छुप जाती है। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। मिनी और निंग इनका चेहरा नहीं दिख पाते। हाँ, मैंने निंग को कह दिया आजकल तो लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम होते जा रहे हैं। जिया कहती है थैंक गॉड हम बच गए। पर ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। उस दिन जिया को जिस तरह से देख रहा होता है जिया की हार्ट बीट बढ़ रही होती है और लूसन का भी हाल कुछ ठीक नहीं होता। जिया कहती है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लूसन कहता है वैसे तुम अपने उस फ्रेंड से छुप क्यों रही हो। जिया कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने यहाँ मुझे ही ढूंढने आई होगी। लूसन कहता है तुम बेकार में डर रही हो, मैं अभी इसका पता लगाता हूँ। वो दोनों निंग को अपने रूम में ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि मैंने यहाँ क्यों आई है। निंग बताता है कि मैंने तो यहाँ जिया को ढूंढने आई थी क्योंकि उसे लगता है कि जिया किसी लड़के के साथ है। सीन चेंज होता है। ये दोनों कार में होता है। हाँ, जिया सोई होती है। उसे उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और अब कहानी पास्ट में आती है। क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। उस दौरान जिया सोई होती है। लूसन उसे उठाता है और यहाँ जिया क्लैपिंग शुरू कर देती है। अब लूसन भी उसका साथ देता है और अब पूरी क्लास में क्लैपिंग करने लगती है। यहाँ टीचर को लगता है कि सारे बच्चे उनके लेक्चर से बहुत ही खुश है। इधर जिया लूसन को कहती है मुझे अभी नींद आ रही है और उसके शोल्डर पे अपना सर रख के सो जाती है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। लूसन जिया को उठाता है। वो बहुत ही गहरी नींद में होती है। हाँ, लूसन जिया को किस करता है। उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है। इधर नेक्स्ट डे जिया देखती है लूसन ने उसकी
पिक्चर को सोशल मीडिया पे डाला होता है, इसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। हाँ, वो लुसन पे बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को भी रिवील नहीं करना चाहती। इधर मिनी जिया को कह दिया, जानती हो कल मैंने उस लुसन को किसी लड़की के साथ देखा। यहाँ वो जिया को वही तस्वीर दिखा दी और कह दी, देखो उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इसके बावजूद वो तुम्हें चेस करना चाह रहा है, तुम उस लुसन से दूर रहना। यहाँ जिया लुसन को कॉल करके फोटोज को डिलीट करने को कह दिया। लुसन कहता है, मैं उन्हें डिलीट नहीं करूंगा, मैं तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। इधर जिया और मिनी काम कर रहे होते तभी जिया की तबीयत खराब होने लगती है। इससे मिनी बहुत ही घबरा जाती है। और अब देखते हैं इधर ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जिया सोई होती है। यहाँ लिन को लुसन और जिया के मैसेजेस दिखते हैं और उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। हाँ, वो लुसन के कुछ मैसेज को डिलीट कर देता है। यहाँ पता चलता है कि लिन जिया को पसंद करता है। इधर देखते हैं लुसन ने जिया को डेट पे आने के लिए मैसेज किया था, लिन ने तो उस मैसेज को डिलीट कर दिया था। हाँ, लुसन जिया का वेट कर रहा होता है। इधर जिया अपने काम में बिजी होती है। यहाँ देखते हैं लुसन अब भी जिया का इंतजार कर रहा होता है। अब लुसन जिया को कॉल करता है, कहता है क्या तुम आना भूल गई हो। और अब जिया को डेट वाली बात पता चलती है। भागते हुए लुसन से मिलने आती है पर लुसन वहाँ रेस्टोरेंट में नहीं होता। इससे जिया परेशान हो जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसके सामने लुसन होता है। जिया कहती है, मुझे लगा तुम चले गए हो। लुसन कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। तभी यहाँ जिया बेहोश हो जाती है। लुसन उसे संभालता है। अब देखते हैं जिया हॉस्पिटल में होती है। अब यहाँ सारे लोग मौजूद होते हैं। लुसन को अभी जिया की बीमारी के बारे में पता नहीं होता। यहाँ मैंने लुसन के साथ बाहर आती है और उसे कह दिया, अगर तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो तुम प्लीज जिया की फीलिंग्स को हर्ट मत करो। अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले ही अपने लाइफ में बहुत मुसीबतों को झेल रही है, बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाई है। और ये सब सुनकर तो लुसन हैरान होता है। और अब यहाँ जिया की बीमारी के बारे में मैंने उसे बता दिया। यही वजह थे उनके 8 साल पहले के ब्रेकअप की। इससे तो लुसन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ वो मिनी को कहता है वो सच में सिर्फ जिया से ही प्यार करता है। यहाँ लिन भी लुसन को कहता है कि तुम जिया का ख्याल नहीं रख पाओगे, प्लीज उससे दूर रहो। इधर मिनी जिया के लिए बहुत ही परेशान होती है और सेनिंग भी ये देख लेता है। मिनी को कंफर्ट करने के लिए वहाँ आता है। मिनी गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है, कहती है अगर तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड की वजह से मेरी जिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर अब लुसन को एहसास होता है शुरुआत से ही जिया ने उससे उसकी बीमारी के बारे में छुपाया था, पर वो इतना बेवकूफ था, वो इस बात को समझ ही नहीं पाया। हाँ, लुसन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, ने अपने जिंदगी की इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर रखी। अब यहाँ लुसन मैनी के पास आता है और कहता है खुद ही जिया का ख्याल रखेगा, मैंने उसे परमिशन दे दी थी। इधर लिन मिनी को कहता है मैं लुसन को जिया के पास नहीं जाना देना चाहिए था, पर मिनी कहती है जिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है। यहाँ लुसन जिया का ख्याल रख रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक में आती है। यहाँ इनके कॉलेज टाइम को दिखाया जाता है। जिया लुसन को बहुत ही परेशान करती थी, क्लास की मॉनिटर थी। जब क्लास के बाकी लड़के लुसन को नया समझकर उससे परेशान कर रहे थे, जिया उसे प्रोटेक्ट करने आ जाती है। जब वो लड़के जिया से बदतमीजी करने लगते हैं, यहाँ लुसन उन सबसे लड़ने को तैयार हो जाता है। देखकर तो जिया हैरान होती है। दोनों साथ में काफी वक्त बिताते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग होती गई और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।